अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और इसमें आपको बताऊंगी डेरिवेटिव और उसके रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला रूल है डी ओवर डी एक्स सी। सी का मतलब है कोई भी अगर कांस्टेंट आ जाएगा डेरिवेटिव के साथ तो उसका आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना ज़ीरो। फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स 5 है कांस्टेंट, तो आंसर है ज़ीरो। अगर यहाँ पे 1000 होता, 10,000 कुछ भी होता, जितना बड़ा मर्जी कांस्टेंट आ जाए उसका आंसर डेरिवेटिव में ज़ीरो होगा। उसके बाद आता है हमारे पास सम रूल। सम रूल के अंदर क्या होता है, अगर डेरिवेटिव है दो फंक्शंस का, ऐसे फंक्शंस जो आपस में ऐड हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, तो उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस डी ओवर डी एक्स सेकेंड फंक्शन। मतलब आप डेरिवेटिव को इसके साथ अलग से कर लो, प्लस का साइन लगा के डेरिवेटिव को इसके साथ अलग से लिख लो। जिस तरह के हमारे पास एक फंक्शन था डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र प्लस 2x, हमने क्या किया, डेरिवेटिव एक्स स्क्र के साथ अलग कर दिया प्लस डेरिवेटिव 2x के साथ अलग कर लिया। इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर पावर रूल लगाकर। उस यहाँ पर आगे रूल्स लगाकर मैं आपको सारे रूल्स आगे बताती हूँ। उसके बाद है हमारे पास सब्सट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन रूल भी सेम सम रूल की तरह है। इसके अंदर अगर दो फंक्शंस हमारे पास माइनस हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग कर देंगे माइनस अगले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग कर देंगे। जिस तरह के यहाँ पे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स के साथ डेरिवेटिव अलग माइनस 2x के साथ डेरिवेटिव अलग, और उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वोशिएंट टूल। क्वोशिएंट टूल के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास क्वोशिएंट के अंदर कोई फंक्शंस आ जाएं, दो फंक्शंस, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, पहले लिखते हैं नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, फिर एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव हो चुका है तो अगली दफ़ा ये एज इट इज़ आएगा और डेरिवेटिव आएगा सेकेंड फंक्शन का जो नीचे था। उसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है उसका नीचे स्क्वायर ले लेंगे। जिस तरह कि हमारे पास एक फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर, ये क्वोशिएंट के अंदर है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर ले लेना है। ये स्क्वायर तो पहले ही है और ये वाला जो स्क्वायर आया है बाहर वाला, ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर है। उसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव आ गया है ऐसे फंक्शन का जिसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर है, हमारे पास 5 कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, 5 को हम बाहर लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रूल आता है। प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं, ऐसा डेरिवेटिव उन फंक्शंस का जो प्रोडक्ट हो रहे हैं उसको हम किस तरह से करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला वैसे के वैसे ही। उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका देखें, अगर एक्स स्क्वायर और 2x दो फंक्शन हैं तो हमने एक्स स्क्वायर को पहले वैसे ही लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद चेन रूल। चेन रूल के अंदर क्या होता है, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स की जगह हम जी ऑफ एक्स को पुट कर दें, इक्वल्स टू डेरिवेटिव ले लेना है इस एफ का ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का, और उसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना है जी ऑफ एक्स जो अंदर है। इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। अगर हम इसको देखें, अगर हम डी यू को कैंसिल कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल वैसी ही बच रही है। ये याद करने का तरीका है, डी वाई यहाँ पर है ऊपर आ गया और डी एक्स नीचे है तो ये दूसरी तरफ इधर आ गया, और डी यू यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट रूल आता है पावर रूल। पावर रूल के अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स ऑफ एन, कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसकी पावर है तो उसको हम पावर रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी एन एक्स और पावर के अंदर एक माइनस हो जाएगा एन माइनस वन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर था, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 पावर थी, पावर शुरू में आ गई रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद पावर के अंदर एक माइनस कर दें 2 माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा 1 2x, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ फार्मूलाज। अगर आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर सॉल्व हो जाएंगे।